नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व राम नवमी के पर्व के साथ पूर्ण होता है। इन 9 दिन देवी की आराधना की जाती है। यह 9 दिन शक्ति के दिन होते हैं। वर्ष में यूँ तो 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए 2 नवरात्रि शुभ मानी गई है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधना के लिए शुभ मानी जाती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और साथ ही यह भी बताएंगे कि यह एक दूसरे से कैसे अलग हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय धरती पर महिषासुर नामक राक्षस का आतंक बहुत बढ़ गया था। सभी उसके अत्याचारों से दुखी थे। ऐसे में देवताओं ने उससे युद्ध किया, परंतु वह उसे हरा नहीं पाए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उसे हराकर उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में सभी देवताओं ने धरती को महिषासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए माता पार्वती को प्रसन्न किया और उनसे रक्षा करने का अनुरोध किया। सभी देवताओं के अनुरोध पर माता पार्वती ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन 9 रूपों को सभी देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति से संपन्न किया था। यह कार्य चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिन तक चला था। तभी से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात करें शारदीय नवरात्रि की, तो वह आश्विन के महीने में आती है। आश्विन मास में शरद ऋतु का आरंभ होता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसी आश्विन के महीने में देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस से 9 दिन तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसका वध कर उस पर विजय प्राप्त की थी। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने देवी दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना की थी। देवी दुर्गा ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी, जिसमें उनकी भक्ति देख देवी दुर्गा ने उन्हें शक्ति का वरदान दिया था। उसके बाद भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए यह 9 दिन देवी दुर्गा की उपासना के लिए उत्तम दिन माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का मात्र मनाने का कारण ही भिन्न नहीं है, बल्कि दोनों की पूजा विधि भिन्न है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, वहीं शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। दोनों ही नवरात्रि में 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, परंतु चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है। वहीं शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में अधिक है। शारदीय नवरात्रि के दौरान पश्चिम बंगाल और गुजरात में बड़े पंडाल का भी आयोजन किया जाता है। बंगाल में जहां शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा पर्व के रूप मनाई जाती है, वहीं गुजरात में नवरात्रि के 9 दिनों में डांडिया और गरबे के रात्रि कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन दशहरे का पर्व मनाया जाता है। चैत्र पक्ष की 9वीं तिथि के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र नवरात्रि की 9वीं का दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि में भगवान श्री राम ने 9 दिन तक देवी दुर्गा की आराधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था, जिसको विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही शारदीय नवरात्रि की 10वीं के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। चैत्र नवरात्रि में की गई साधना साधक को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करती है। वहीं शारदीय नवरात्रि में की गई साधना सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है।